तो हम सीरियल का देखेंगे लाइव मार्केट चला। तो हम देखेंगे सीरियल जो स्टॉक है, जो इसका हाई और लो कहाँ पे लगा। इसका जो हाई था इतना का था, लो आपका यह से हो गया आपका। तो हम क्या देखेंगे कि सीरियल का हाई अभी इतना है। अभी करंट लेवल पे सीरियल चल रहा है 1373 के आसपास। तो मैं इसका 1 साल का आपको चार्ट दिखाता हूँ और टारगेट एंट्री क्या होती है आपको क्लियर करके यहाँ मैं आपको बताता हूँ। हमने 1 साल का चार्ट खोजा। अब चार्ट में आपको क्या दिखा कि सीरियल स्टार्टिंग में आपका जब चला यहाँ पे लगभग 2024 से 1 साल का ही का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। सीरियल ने यहाँ से अपना एक चार्ट बनाया, ठीक। ये इसका हाई रेजिस्टेंस है, जो अपने लो से यहाँ इसका लो से इसने हाई बनाया सबसे ज़्यादा। फिर फॉल आया सीरियल में। तो अभी क्या लगता है सीरियल की मेरे हिसाब से एंट्री यहीं पे हो जाती है सीरियल की, इस प्राइस पे हो जाती है। इस प्राइस पे सीरियल की एंट्री हो जाती है। 1 साल का लो से 1 साल के हाई, फिर 1 साल के हाई से उसने लो लगाया, ठीक। अब चार्ट के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूँ। इसका लो था मान के चलिए 1089। तो जिसने भी एंट्री नहीं ली है कोई बात नहीं, लगभग 1300 के आसपास या 1400 के आसपास, 1350 के और 1400 के बीच में इसका एक एंट्री पॉइंट बनता है हमको लॉन्ग टर्म के लिए, जो सफ़र करेगा 1900 का टारगेट के लिए हमको। तो इसका मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैं 1900 को ही लेके चलता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं। ये है 1900 का टारगेट लंबे समय के लिए। और सजेस्ट एंट्री है, मैं आपके सामने कोई बाई सेल का रिकमेंड नहीं है। एक मैं आपको चार्ट बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे सीरियल का, जो चार्ट गया मैं साइड में बना के दिखा रहा हूँ। ये है सीरियल का चार्ट जो रेजिस्टेंस को टच किया, उसके बाद किसी कारणवश सपोर्ट पे आया। अब यहाँ से रेजिस्टेंस से मतलब सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, सीरियल ऊपर जाने की कोशिश कर मेरा बनाया हुआ चार्ट और जो चार्ट स्टॉक का खुद का जो बना है उसमें सेम मिलाइए, कोई अंतर नहीं है। मैंने अपने हिसाब से चार्ट बना दिया। जो स्टॉक का जो चार्ट बना है वो सेम बना है। मैंने एक चार्ट इस तरह बना है जो ऊपर जाने का संकेत दे रहा है यहाँ से, ठीक। यहाँ से ये ऊपर जाने का संकेत दे रहा है। तो एंट्री हमारे इसी पॉइंट पे थी, जो यहाँ नहीं ले सका वो यहाँ पे या यहाँ पे एंट्री लेता है। तो यहाँ से ऊपर जाने का ही चार्ट बना है सीरियल का। तो मेरा टारगेट तो यही इसी के बीच में है। मुझे इसी यहीं पे जो है अपना प्रॉफिट बुक करना है। और इसके नीचे अगर लंबे समय के लिए रखना चाहते हो कि सीरियल ऊपर जाएगा तो मेरा कई स्टॉप लॉस इसी के बीच में होगा। अगर मैंने 1900 टारगेट अचीव किया तो मेरा स्टॉप लॉस 200 रुपये का होगा, यानी 1700 के आसपास। अगर इधर कहीं 1700 आ रहा है तो मुझे यहाँ स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। यहाँ से ऊपर निकलता है क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो यहाँ पे जो अभी इन्वेस्टर बने रहेंगे तब तो हमको बने रहना। अगर निकल रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। क्यों रहेगा स्टॉप लॉस? हो सकता है कि मेरा टारगेट यहाँ अचीव हुआ, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यह स्टॉक सस्टेन करके यहाँ से हो सकता है बाई बैक कर जाए। यह यहाँ तो यहाँ से नीचे है तो मेरी प्रॉफिट तो यहाँ पर ही बुक हो गई, मेरा तो प्रॉफिट यहाँ पे ही बुक हो गया। बाय द वे भी अगर जो यहाँ को टच करके सपोर्ट को टच करके अगर वो स्टॉक वापस चला जाता है, ठीक, तो 2500 के टारगेट है सीरियल का। अगर वो ऐसा होता है तो जिस किसी को भी अपने हिसाब से एनालिसिस करना है एनालिसिस कर ले। एक मैंने चार्ट फ्रेम बना दिया है सीरियल का, यहाँ से गिरा यहाँ पे आया, फिर यहाँ से इसका बाई बैक का चांस बन चुका है। तो वीडियो समझ में आया, लाइक शेयर चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए।